नमस्कार। आदित्य कीर्ति सीटर क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज आज आप लोग का पहला क्लास है बिहार 7 फेज शिक्षा भर्ती 2023 का, और आधुनिक भारत का इतिहास लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोग के लिए एक पंक्ति है, नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अगर अपना लक्ष्य निर्धारित करके उस मंजिल को प्राप्त करना है तो हमें निद्रा को त्यागना पड़ेगा और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होकर हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ेगा। तो आज का सेशन आधुनिक भारत का इतिहास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का पतन। ये मेरा पहला चैप्टर है इसका, आधुनिक भारत का। और ये प्रश्न आप लोग के सामने यह रहा, जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत किसके बाद? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह प्रथम के। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि की धारणा की थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा अजीजुद्दीन ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? पहला कहता है ए ऑप्शन कह रहा है इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खान गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। बी ऑप्शन कह रहा है वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। सी ऑप्शन कह रहा है हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निदेशक थे। डी ऑप्शन कह रहा है वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है रॉबर्ट क्लाई, बी कह रहा है औरंगजेब, उसके बाद सी ऑप्शन कह रहा है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन कह रहा है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। सही इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अकबर द्वितीय ने। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ने। इसका सही उत्तर है अकबर द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पौंडीचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बिंदु कहता है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। द्वितीय को कहता है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। आइए इसको ऊपर देखते हैं क्या कह रहा है। तृतीय बिंदु कह रहा है अंग्रेज ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल बी 1। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? लाहौर, दिल्ली, आगरा, लाहौर, लखनऊ।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी शासन सबसे कम था? जहांदार शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांदार शाह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? सतीश चंद्र। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सूची दिया हुआ है 11 में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट को उपयोग से सही उत्तर चुनिए। पहला कह रहा है प्रथम कर्नाट युद्ध, और उसके बाद कह रहा है क्या? पेरिस की संधि के अंत। तृतीय कर्नाट युद्ध, ब्रिटिश की हार। द्वितीय कर्नाट युद्ध, अनिर्णायक युद्ध। और आइए अब इसके बिंदु पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। डी बिंदु कह रहा है प्रथम मसूर युद्ध, एक एक्सला चैपल की संधि। कूट पर हम लोग विचार कर लेते हैं। कूट कह रहा है ABCD दिया हुआ है कूट में 2, 4, 3 ऐसे करके। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा और उसको सामने सामने कर लीजिएगा, उसके बाद कूट का मिलान कर लीजिएगा। आइए हम लोग फिर दूसरा भी प्रश्न, 12वीं प्रश्न में आपको ये भी सूची से मिलान करना है। फोर्ट सेंट डेविड, पहला बिंदु का था पौंडीचेरी। फोर्ट विलियम्स, कुंडलोर। सी बिंदु कहता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट कहता है फोर्ट लुइस, मद्रास। इसका सही उत्तर है सी, पहला का 2। चलिए इसको भी मिला ही लेते हैं आज। अभी पहला 2 मैंने फोर्ट सेंट डेविड क्या है? कंडोर में। उसके बाद है फोर्ट विलियम्स हो गया आपका बंगाल में। पहला का 2, दूसरा का 3 बंगाल में। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है? 4 मद्रास में। फोर्ट लुइस कहाँ है? पौंडीचेरी में। ठीक है, चलिए याद भी हो जाएगा इसका। आइए हम लोग अब 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए, वार्ड निवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध कलाई। सी ऑप्शन कर रहा है चिलिया वाला युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठे। और उसके बाद खर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही सुमेलित आपको है वार्ड निवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न की ओर। निम्न प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं। एक को कथन ए, दूसरे को कथन कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का साधना पूर्वक परीक्षण कर इसका उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कथन ए, शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। कारण उत्तर पश्चिम
सीमांत विदेशी आक्रमण का भय लग रहा था। कूट ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही पुष्टिकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही पुष्टिकरण है। ए सही है और लेकिन आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। इसका सही उत्तर एक मिनट, इसका सही उत्तर है ए। आइए हम लोग अब 15वें प्रश्न पर तरफ बढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बिंदु, यह 1746 के प्रारंभ और 1748 में समाप्त हुआ। कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखल अंदाजी की। तृतीय बिंदु कहता है चंदा साहब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दी गई। चौथा बिंदु कहता है युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेज को वापस कर दिया। अब इन कथनों पर विचार करना है हम लोग को। उपरोक्त कथन में से कौन सही है? उपरोक्त कथन में से 1, 2 और 4 सही है। आइए इस पर प्रश्न पर विचार एक बार फिर से करते हैं। पहला प्रश्न सही है, 1746 से प्रारंभ हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से स्टार्ट हुआ और 1748 में समाप्त हो गया। यह कुल मिलाकर 2 वर्ष युद्ध चला। उसके बाद है कर्नाटक, दूसरा बिंदु है कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखल अंदाजी की। उसके बाद तृतीय बिंदु करा चंदा साहब के बंदी बनाकर उन्हें फांसी पर लटका दी, ये गलत है। चौथा बिंदु कहता है यह युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया। सही उत्तर है सी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? ऑप्शन इसका हो जाएगा, ए कह रहा है फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों ने। आइए हम लोग अगले 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति? इसका बी हो जाएगा डी अल्मेंडा। आइए हम लोग 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है भारत में यूरोपीय शक्ति के परिवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे हम लोग को गलत प्रश्न के बारे में चुनना है। पहला का बिंदु ए बिंदु कहता है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। दूसरी बिंदु कहता है बी बिंदु कहता है पुर्तगालियों ने 1449 में गोवा पर कब्जा किया था। सी बिंदु कहता है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डी बिंदु कहता है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए बिंदु कह रहा है डचों ने पुर्तगालियों पर पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। बी बिंदु कह रहा है
आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। सी बिंदु कह रहा है आधुनिक कोची का पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। डी बिंदु कह रहा है आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची को मिलान करना है, हम लोग को सम्मिलित करना है। पौंडीचेरी ए बिंदु कहता है डच, गोवा फ्रेंच, ट्रान के बाद पोर्टुगीज, मद्रास डेनिश डेन। कोड का मिलान करना है अब, उसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए हम लोग बी ऑप्शन का देखते हैं, उसको हम लोग कोड मिलान करते हैं। कह रहा है पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पोर्टुगीज। चार बिंदु इसका सी हो जाएगा ट्रान केबर डेनिश डेन, मद्रास एक, डच। आइए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाल के उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका हो जाएगा डी, नहीं सी ऑप्शन, अल्बुकर्क। 22वां नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए अल्बुकर्क, 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? डी पुर्तगाली ने। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? ए अल्बुकर्क, डॉन अल्मेंडा, गैफर कोरिया, जमोरिन। इसका सही होता जाएगा जमोरिन ने। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी कौन सा? चिन्नसुरा, बंदेल, हुगली, श्रीरामपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा हुगली में। बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगाली द्वारा जो स्थापित किया गया वो कौन सा था? कौन सा शहर में हुआ था? हुगली में हुआ था, हुगली। आइए अब लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? डच, पुर्तगाल, फ्रेंच, डेनिश। सही उत्तर है डच ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डच ने अपनी व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? सूरत,
भरूच आगरा, नागपट्टनम चीनसूरा, मछलीपट्टनम कोची, अहमदाबाद पटना। उपयुक्त में से सही, इसका सही हो जाएगा उत्तर उपयुक्त में से सही। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया? मछलीपट्टनम, पुलकट, नागपट्टनम, ये सभी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? चिंसुरा, बंदेल, हुगली, श्रीरामपुरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंसुरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्माण किया था? यहाँ दुर्ग का अर्थ आप लोग जान जाइए। यहाँ दुर्ग का अर्थ होता है एक टीला होता है, ठीक है, जो सबसे ऊंचे स्थान पर जो होता है ना उसको दुर्ग कहा जाता है। टीला को सबसे ऊंचा स्थान कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि गोवा, कोची, अंजीव दीव, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? केनौर। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बी, कोची में। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न कहता है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? एलिजाबेथ प्रथम, चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा एलिजाबेथ प्रथम हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? अंग्रेज ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने। इसका हो जाएगा उत्तर अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? ये सूरत में। पैंतीसवां प्रश्न करता है, वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत में। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? पुर्तगाल के घटते संसाधन, भारत में पुर्तगालियों की बढ़ते अलोकप्रियता, अंग्रेज का नाविक शक्ति, मुगलों एवं अंग्रेजों के पारंपरिक संबंध, मुगलों एवं अंग्रेजों के पारंपरिक संबंध। आइए हम लोग 37वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। कंपनी के सेना को पश्चिमी परीक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ऑप्शन बी कह रहा है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ऑप्शन सी कह रहा है भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे और अपनी सेवा में लगा सकता था।
उपयुक्त में से तीनों, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से तीनों। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम प्रथम, बी फारूक शेर, सी शाह आलम द्वितीय, डी नंबर शुजा उद दौला। इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। क्या प्रश्न कर रहा है? निम्नलिखित में से जिस एक शासक को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी दीवानी प्रदान की थी किसे? शाह आलम द्वितीय को। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण कराया? ऑप्शन ए फोर्ट सेंट जॉर्ज। निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी? ए अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बाद 3000 रुपये का सालाना अदा करने की छूट दी थी? राजकुमार शुजा ने, सम्राट जहांगीर ने, सम्राट फारूक शेर ने, ऑप्शन डी कर रहा है राजकुमार अली गौहर ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुजा ने। राजकुमार शुजा ने। तैंतालीसवां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में मुख्य औद्योगिक केंद्र नहीं थे? नागपुर में नासिक, इलाहाबाद ग्वालियर, वाराणसी अहमदाबाद और लखनऊ पूना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद और ग्वालियर। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था व्यापार, भूभाग नहीं, व्यापार और भूभाग, केवल भूभाग और डी ऑप्शन का उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापार, भूभाग नहीं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट, विलियम्स हॉकिंस, थॉमस रो, जोशिया चाइल्ड। इसका सही हो जाएगा थॉमस बेस्ट। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया? ऑप्शन ए कर रहा है पुर्तगालियों को भागने के लिए अंग्रेजों द्वारा मुगल बादशाह को नौसैनिक सहायता के गुप्त प्रस्ताव के कारण। बी ऑप्शन कर रहा है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समझौता के कारण। ऑप्शन सी कर रहा है नूरजहां को मिली बड़ी घूस के कारण। ऑप्शन डी कर रहा है अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बड़े को पराजित किए जाने के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बड़े को पराजित किए जाने के कारण। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं ये आपके
TCS एग्ज़ाम में, IAS एग्ज़ाम में, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसके आपको एक निचोड़ आपको लेके यहाँ पे ये प्रश्न आपको लेके मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये सब जितने भी प्रश्न कराया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये किताब कहीं संग्रहित है। अभी तो मैं मुगल साम्राज्य का पतन पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर वाइज हम इसको पढ़ा रहे हैं और जल्दी जल्दी सेशन को कंप्लीट करेंगे कि हाँ और भी सब्जेक्ट है, ये सब चीज़ करके, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 47 प्रश्न किए हैं, अभी बहुत सारे प्रश्न अभी और भी हैं, जल्दी जल्दी इसको मैं समाप्त करूँगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों से। आइए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न कर रहा है, पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था? पुर्तगाली की राजकुमारी ब्रागांजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह, यही कारण तो था ही। उसके बाद पुर्तगालियों द्वारा स्पेन नियंत्रण से मुक्ति। सी ऑप्शन कर रहा है 1588 में अंग्रेज द्वारा स्पेन जहाजी बेड़े को ध्वस्त किया जाना। ऑप्शन डी कर रहा है 1630 में मैड्रिड की संधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली की राजकुमारी ब्रागांजा कैथरीन की चार्ल्स द्वितीय से विवाह। उसी में 60 टापुओं का नगर बॉम्बे को मिला था। आइए हम लोग बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचला था? ऑप्शन ए डच के। निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त की थी? ए ब्रिटिश। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? फ्रांसीसियों ने बी सूरत। भारत में व्यापारी के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक था? बी कोलबर्ट। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी होगा इसका। अब इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर सी 1639 में। भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? बी मद्रास। निम्नलिखित में से किसे भारत की फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी कोलबर्ट। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई लुइस 14 के शासनकाल में। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण निम्नलिखित शासनकाल में हुआ?
ए लुईस 14 के शासनकाल में हुआ। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि ये अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारत के राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? ये जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह का प्रश्न आपको बीपीएससी में देखने को मिलेगा। पीसीएस एग्जाम में ऑप्शन ए कर रहा है डुप्ले ने किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया? लाली, बुंदोनाय, मैकालम, बुशी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुशी। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा प्रश्न आपको किताब से पढ़ के और इतना के निचोड़ आपको संभव ही नहीं पाता है कि उतना किताब में पढ़े कहाँ पे इस चीज़ का मिल पाए जल्दी से। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी का जहाज का अधिग्रहण। क्या निम्नलिखित प्रश्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेज द्वारा क्या था? फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लिया था, ले लिया था, उसको कब्जा कर लिया था, है ना। कर्नाटक के बाद कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों किसकी सहायता की? चांसा, बाजीराव प्रथम, मोहम्मद अली, नासिरगंज। इसका सही उत्तर हो जाएगा चांसा। आइए हम लोग अगले प्रश्न करते हैं। लाबुदोने इस स्थान का गवर्नर था? डी में से किसी में का नहीं था। आइए अलग करते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल में हुई? 1664। इसका तो होगा ही सही उत्तर है। आइए हम लोग वार्ड निवास का युद्ध इन दोनों के बीच लड़ा गया। वार्ड निवास किसके? फ्रांसीसी और किसके बीच में था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में ही था। चलिए वाद निवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश और किसके बीच? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। सही बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युद्ध में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग का निर्माण कर दिया? डी, ऑप्शन नंबर डी, वार्ड निवास का युद्ध। कर्नाटक युद्ध के किनके बीच हुए? कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। नीचे दिए गए यूरोपीय युद्ध में से किसे भारतवर्ष का प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़काया दिया? ए, ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी का युद्ध। ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी का युद्ध। भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोग जिसके प्रयोजन किसके रक्षा करना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोप को
यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में ने भारत व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। पहला अंग्रेज, दूसरा डच, फ्रांसीसी, चौथा है पुर्तगाली। निम्न कूट में से सही उनके प्रवेश की सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। अब पहले कौन है इसके बारे में? सबसे पहले तो आते हैं 4 पुर्तगाली है, उसके बाद आए कौन, उसके बाद आए 2 नंबर डच, उसके बाद आए अंग्रेज, उसके बाद 3 नंबर में आए फ्रांसीसी। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आपको एक और बनता है जो 63 बीपीएससी में पूछा गया था कि भारत में प्रथम पेंटिंग कारखाना किसने लगवाया? वहाँ पर ऑप्शन 2 था, एक जहांगीर, मतलब 4 ऑप्शन थे उसमें जहांगीर और अकबर के भी था, औरंगजेब भी था, हुमायूं भी था। तो यहाँ पर देख लीजिए भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के समय स्थापना हुई थी। आइए, भारत में पहला ये चित्रकार खाना किसने बनवाया? यही प्रश्न जो है यह अकबर इसका सही उत्तर होगा, न कि जहांगीर आपको कहिएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आते हैं और कुछ प्रश्न याद आ जाता है तो आप लोग को बता देते हैं कि इस तरह का प्रश्न हो रहा है। 74वां प्रश्न कर रहा है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ऑप्शन बी अकबर। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वार निवास के युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट लाली। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों का अंत में दिए कूट से सहित उत्तर सुनिश्चित कीजिए। प्रथम सूची और द्वितीय सूची। पौंडीचेरी का, पुर्तगाल, गोवा हो जाएगा। गोवा को किस पर था करके इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। मिला लेते हैं हम लोग, मिला के देखते हैं। पर दूसरा का देखिए यहाँ पर क्या करा, कोड क्या करा। पौंडीचेरी हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा, पौंडीचेरी का फ्रेंच। गोवा का हो जाएगा पुर्तगाल। और उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ट्रांकेवर का क्या हो जाएगा? केवल का हो जाएगा डेनिश, मद्रास का हो जाएगा डच। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असम में प्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमको नहीं लगता है कि आज तक के ये प्रश्न आपको पीपीएससी में मिला हो इस तरह का। और ये हम लोग सुपर टेट में अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये कहीं प्रश्न आ भी ना जाए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1839 में। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा बिंदु कहता है लीवेंट कंपनी। डी सी बिंदु कहता है दी इंग्लिश कंपनी ट्रेड टू
इज इंडिया, और उसके बाद है ऑस्टेंट कंपनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा लेवेंट कंपनी। देखिए किस तरह का प्रश्न सब आ रहा है। भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। आइए आज का सेशन का ये अंतिम प्रश्न होगा आपका। अंतिम प्रश्न यह है, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थे? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बंगाल और असम में। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि यह सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जो प्रश्न जो संग्रहित किया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो पीसीएस एग्ज़ाम, बीपीएससी के एग्ज़ाम और स्टेट पीसीएस जो भी एग्ज़ाम होते हैं, आईएएस के भी जो एग्ज़ाम, यूपीएससी में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, उस सब को क्वेश्चन को यहाँ पर संग्रहित किया गया है और वो सारे प्रश्न लेकर मैं यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज का सेशन जो था वो आपको मुगल एम्पायर का मैंने मुगल साम्राज्य का पतन के बारे में था, और कल हम लोग एक नया सेशन के हिसाब से पढ़ेंगे जो है प्राचीन और मध्य लेके मैं कल आऊँगा। उसका छोटा छोटा सेशन है, उसको मैं प्राचीन और मध्य को एक दिन करके ये, और आधुनिक को थोड़ा सा तो बड़ा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रश्न है, इसके लिए थोड़ा सा इसमें एक दिन का समय इस पर हमको विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा, सारे विषयों पर ध्यान देना है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और जितना हो सके इस प्रश्न को आप खूब पढ़िए, जम के देखिए, क्योंकि हम लोग को सुपर टेट, बिहार सुपर टेट में हम लोग का रिजल्ट हम लोग को सुनिश्चित करना है। तो हम लोग ऐसा पढ़ें, ऐसा हम लोग एमसीक्यू पढ़ें जिससे कि आने की अत्यंत संभावना हो। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।